हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के लिए प्रश्नावली 2.2 जिसका नाम है बहुपद, जिसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं सत्यापित कीजिए। अब आपको हमें सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है। यानी हमें जो मान दे रखा है वो देखना इसके शून्य है या नहीं है। तो चलो हम जांच करते हैं। एक नंबर को देखते हैं। यहाँ हमें बहुपद क्या दे रखा, पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस का 1, और हमें x की वैल्यू क्या रखना, माइनस का 1/3। यानी जहां पर x नजर आ रहा वहां पर हमें क्या रखना है, माइनस का 1/3 प्लस का 1। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अंदर क्या बचा, माइनस का 1, बाहर क्या प्लस का 1। इन दोनों से आपस में कैंसिल क्या आ रहा है, 0। अगर ये 0 आ रहा है तब तो ये बहुपद का क्या है, शून्य है। ये क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य। अगर 0 नहीं आता तो ये इसका शून्य नहीं होगा। सेकंड के अंदर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू में क्या रखना है, 4/5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/5 माइनस का पाई। इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 माइनस पाई। ये 4 माइनस पाई इस बहुपद का शून्य है क्या, नहीं। इस बहुपद का शून्य नहीं है। ये बेटा लाइन आपको लिखना है। वेरी इजी। इसका थर्ड क्या कह रहा है, आपको बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें x की वैल्यू एक बार तो 1 पर तय करना है और एक बार माइनस 1 पर तय करना है। चलो हम एक बार 1 पर लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस का 1 लेते हैं। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 1। तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1। 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 0। यानी ये तो इसका शून्य है। यानी 1 के ऊपर तो ये इसका क्या है, शून्य है। बेटा आपको लिखना है ये इसका शून्य है। सेकंड यानी माइनस 1 पर देखते हैं। इसके ऊपर देखते हैं, माइनस 1 पर देखते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखना माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 1। 1 में से 1 जाएगा, ये यहाँ पर भी क्या रहा, 0। यानी ये भी इसका क्या है, शून्य है। ये भी इसका शून्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके ऊपर भी दो जगह तय करना है। एक तो माइनस 1 पर और एक 2 पर करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं माइनस 1 पर तय। माइनस 1 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्या जाए, एक्स माइनस 2। एक्स की जगह हमें रखना माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पर देखो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। और इधर क्या बच गए, माइनस का 3। और हमें पता है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो हमेशा क्या आता है, 0 ही तो आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो ये इसका 0 आ रहा है, तो ये भी इसका क्या है, शून्य है। अब हमें किससे गुणा करना है, 2 से देखना है। एक्स की वैल्यू 2 रख के हमें देखना है ये बहुपद के शून्य है या नहीं है। तो देखो पी 2 रखते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। चलो 2 रख के देखते हैं। एक्स की जगह 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखना है, 2 माइनस 2। 3, और इधर क्या जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। 3 को 0 से गुणा कराते हैं। किसको, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 0। ये भी इसका क्या है, शून्य है। ये भी इसका क्या है, शून्य है। इसका 5 नंबर क्या कह रहा है, बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर। और हमें एक्स की वैल्यू क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, पी एक्स की जगह 0 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हम रख देंगे 0। तो 0 का स्क्वायर तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये भी इसका क्या है, एक शून्य है। ये भी इसका क्या हो जाएगा, एक इसका शून्य। अब इसका 6 नंबर कह रहा है, बहुपद हमारे पास है एल एक्स प्लस एम। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखना है, m बटा l। हम रखते हैं x की वैल्यू क्या रखना है, m बटा l। यहाँ पर हमें l और x की वैल्यू हो जाएगी m बटा l, और प्लस में क्या जाएगा m। इस l से ये l तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है। m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m। क्या ये इसका बहुपद है क्या, शून्य है क्या, बहुपद का शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही। अगर 0 नहीं आ रही तो इसका बहुपद। 7 नंबर बहुपद हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का 1, और इसके अंदर x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। एक तो दे रखी है माइनस का 1/√3, एक दे रखी 2/√3। तो हमें पहले रखना है माइनस का 1/√3।
तो हम क्या लिखते हैं, x की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं माइनस का 1/√3 बराबर 3 x की जगह रखना है -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। चलो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, उधर क्या जाएगा माइनस का 1। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 1 - 1, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 0। 0 आने पर इसका क्या बोल सकते हैं, ये इसका एक शून्य है। अब देखो अगले के अंदर क्या दे रखा था, इस बार हमें x की वैल्यू रखनी है 2/√3, क्या रखना है 2/√3 रखना है, फिर हमें इसको चेक करना है। चलो हमारे पास बहुपद क्या है, 3 x की जगह हमें रखना 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। चलो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4/3 और माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1, यानी उत्तर कितना आ रहा है 3। उत्तर कितना आ रहा है हमारे पास 3। क्या 3 इसका शून्य है क्या, ये इसका शून्य नहीं है। हमारे पास तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे पास बहुपद क्या है 2x प्लस का 1 और इसके हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 1/2। चलो हम लिखते हैं x की वैल्यू रखना है 1/2 बराबर में हमें पास बहुपद क्या 2x प्लस का 1, यानी हमें 2x की जगह रखना है 1/2 और प्लस का 1। 2 से तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1 + 1 बराबर में क्या देगा, और 1 + 1 कितने होते हैं 2 होते हैं, कितने होते हैं 2। क्या ये इसका शून्य है क्या, तो इसको आपको लिखना है ये इसका शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, क्योंकि अगर 0 आता तो ये इसका शून्य होता, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका शून्य नहीं है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना। बेटा यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यानी हमें बताना है किन परिस्थितियों के अंदर ये इसका बहुपद का शून्य हो सकता है। तो पहला शून्य हमें क्या दे रखा है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है x + 5। अगर मैं x की वैल्यू इधर है तो प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। अगर मैं x की वैल्यू -5 रखूं तो ये इसका क्या हो सकता है शून्य हो सकता है। फिर कैसे होगा, शून्य का मतलब बेटा आपको पता ना कि इसका अगर 0 मान करना है तो अगर मैं x की जगह मुझे क्या रखना माइनस का 5 और बहुपद मेरे पास क्या x + 5, x की जगह मैं रखूंगा -5 और +5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो इसका क्या एक शून्य है। हमें यही बताना है इसके अंदर मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये इसके अंदर शून्य हो सकता है इसका। अब देखिए सेकंड देखिए पी ऑफ एक्स बराबर x - 5। अब देखो प्लस पास में तो माइनस का है, अब इससे ये दूर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5, किसका हो जाएगा प्लस का 5, यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या आनी चाहिए प्लस का 5। अगर मैं इसका प्लस का 5 रखते ही इसका क्या हो जाएगा एक शून्य हो जाएगा। अब देखिए थर्ड देखिए पी ऑफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है 2x प्लस का 5, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, एक्स बराबर क्या लिखेंगे -5/2, क्या लिखेंगे x बराबर -5/2। ये हो गया हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बहुपद दे रखा 3x - 2, हमें क्या लिखना p ऑफ x, क्या लिखा हुआ 3x - 2। अब हम इसको क्या लिखेंगे 3x - 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी है 2/3। अब अगले के अंदर देखो p ऑफ x कितना दे रखा है 3x, 3x है ना, हमें x की वैल्यू रखना है। तो देखो 3 अभी गुणा के अंदर उधर जाएगा तो भाग के अंदर, उधर कोई संख्या नहीं है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम 0, यानी x के साथ में 0 रखते हैं ये 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसके अंदर क्या देगा 0। इसी प्रकार अगले के अंदर देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है ax दे रखा है, क्या दे रखा है ax, तो इसी के अंदर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, x की वैल्यू हमें क्या रखना है 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ये कह रहा पी ऑफ एक्स सी एक्स प्लस का डी, जहाँ पर सी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमें तो पता है क्या लिखा हुआ सी एक्स प्लस का डी है, ये प्लस का डी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का डी। हमें एक्स बराबर क्या लिखेंगे माइनस का डी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर सी क्या गुणा में उधर जाएगा बट्टा करने से कहाँ पर चला जाएगा सी। मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का डी अपॉन सी, ये हो गई इसका आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।